हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने वाले और 5.2 का मतलब ये 5.2 एंड कर देंगे, अंतिम संस्कार से कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ये है क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ है। क्या है? एनसीईआरटी का मैथ है। बहुत सारे बोल सर एनसीईआरटी की पढ़ा रहे, तो देखिए आपके एग्जाम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन मोस्टली यानी कि 80% प्लस जो है एनसीईआरटी का सवाल आता है। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के जो किताब है, उस किताब का जो अगर सारा सवाल आप हल कर लेते हैं तो आपके पास कोई भी किताब है उसको बना देखिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब क्वेश्चन को बना डालेंगे। चलो फिलहाल बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। और छठे एवं 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना, यानी कि एपी निकालना है 3 पद तक। कितना पद तक? 3 पद तक। अब एपी हमको पता नहीं कि एपी कौन सा एपी है, लेकिन बोल रहा चौथे पद। देखिए अब यहाँ पे चौथे लिख दिया हिंदी में, ये मत समझना कि 8वें डायरेक्ट पहुँच जाना। तो चौथे यानी कि चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, और छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चौथे पद निकालते हैं। लिखते हैं एपी में, है ना, एपी में लिखते हैं A4। A4 का मतलब क्या हुआ? A4 का मतलब हो गया चौथे पद। तो चौथे पद कैसे लिखेंगे? A प्लस फार्मूला का तो n-1। n कितना हमारा 4 है, तो 4 - 1 इंटू डी। क्या होगा? A प्लस 4 में से घटेगा 3D। ये हो गया चौथे पद। और कितना? 8वें पद। तो 8वें पद भी हम निकालते हैं, यानी कि A8 है ना। इसको कैसे करेंगे? A प्लस n-1D। तो n तो हमारा 8 है, तो 8 - 1 इंटू डी। चूँकि a और d पता नहीं हमको है, तो a हो गया और प्लस 7 है, कितना हो गया? 7 में से 1 घटेगा तो 8D। ये हो गया, ये पहला लाइन का हो गया। तथा, तो यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। तथा क्या बोलता है? छठे पद बोले तो A6 कैसे लिखेंगे? A प्लस 6 - 1। n हमारा कितना है? 6 है, -1 इंटू डी। तो A प्लस 6 में से घटेगा 5D। हो गया। और क्या निकालना? 10वें पद। तो 10वें पद भी यहाँ पे लिख लेते हैं A10। 10वें पद का मतलब A10। तो A प्लस क्या होगा? 10 - 1 इंटू डी हो जाएगा, और A प्लस 10 में से घटेगा 9D। अब आप बोल रहे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? तो देखो ये कोई भारी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको जब सवाल बनाना है तो ये सारा बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा पद कौन सा है हमको पता है, तो हम यहाँ तक तो लिख सकते हैं ना। यहाँ तक हमको आज़ादी है कि हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ये मेरा चौथा पद को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। 8वां पद को ऐसे लिख सकते हैं, छठा पद को ये लिख सकते हैं, और 10वां पद को ये लिख सकते हैं। अब प्रश्न में बोलता है कि ये चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। और छठे पद और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे, प्रश्न के अनुसार, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार देखो आपके एग्जाम में जब रहेगा ना, तो इधर ऐसे मत लिखना, नीचे ऐसे नीचे बढ़ते जाना, ऐसे नीचे बढ़ते जाना, ठीक है। हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिख दिए। तो प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार में क्या बोलता है? देखो चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद कितना है? यानी कि हम ऐसे पे लिख लेते हैं A4 प्लस A8। इसका योग कितना है? 24 है। इसको हम लोग अच्छा से पहले लिख लो। A4 क्या लाए थे हम? A प्लस 3D। और A8 कितना आया था? A प्लस 7D बराबर कितना हो गया? 24 आ गया। अब इसको और अच्छा से हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखो A और A कितना होगा? 2A हो गया, प्लस 7 3 कितना हो गया? 10D हो गया, है ना, बराबर 24। अब इसको और छोटा करना तो कर सकते, नहीं तो रहने दीजिए, समीकरण हमारा फर्स्ट बन जाता है। एवं देखते तथा में, तथा क्या बोलता है ये भी लिख लेंगे। छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 बोल रहा है। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं A6 प्लस A10। इनका योग कितना है जी? 44 है। आप लोग मेरे साथ उसी बोलिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और इसका नोट्स वगैरह आपको तो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आप जानते हैं मैथ का नोट्स नहीं होता। मैथ जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो A6 देखो कितना आया था हमारा? A प्लस 5D, और A10 A प्लस 9D। तो A प्लस 5D हमारा हो गया, A6 हो गया, और A10 कितना हो गया? A प्लस 9D। आपको बताए थे जब छठा पद बोले तो 5D हो जाएगा, 1 घटा देंगे। 10वां पद बोले तो 1 घटा देंगे। ये हमारा तो रहेगा ऐसे, है ना। शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। जब आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाइएगा तो आप यूँ ही, जैसे आप अगर ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं, अगर आ जाएगा 12वां पद, तो क्या लिखेंगे? A प्लस 11D।
और जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना, ठीक है, आएगा तो आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके बनाना पड़ेगा। अब देखो ए कितना हो गया, 2a हो गया, 9 5 कितना होता है, 14d हो गया। समीकरण 44 हो गया, समीकरण क्या हो गया, सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या करेंगे, हल कर देंगे समीकरण को। तो हल करने के लिए तो आपको आता ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो सबसे बेहतर है देखिए a यहाँ पे 2a प्लस में 2a प्लस में, तो ये समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटा देते हैं तो घट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 10d बराबर 24, क्या है 2a प्लस 10d बराबर है 24। और सेकेंड समीकरण क्या है, 2a प्लस 14d बराबर 44, ये है समीकरण सेकेंड। हमको घटाना है ना, तो निशान चेंज निशान चेंज निशान चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों खल्लास हो गया। 14d में से 10d घटेगा तो कितना बचेगा, -4d बचेगा। और 44 में से 24 घटेंगे कितना आएगा, 4 में से 4 0 और 4 में से 2 2, कितना हो गया -20। अब दोनों तरफ माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस खल्लास, 4 5 20, ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो फिर 4 को बटा में ले जाके भी काट सकते हो। तो d का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब d का मान किसी एक में रख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 10d, ये है ना समीकरण फर्स्ट। ये देखिए 2a प्लस 10d बराबर 24। अब d का मान रख लेते हैं 2, ये तो हमारा ऐसे रहेगा a, d कितना है 5 आया बराबर 24 आ गया। अब क्या करेंगे, 2a बराबर 24, 10 5 50, 10 5 क्या होगा 50, 50 है प्लस में जाकर बन जाएगा, इधर माइनस बन जाएगा, समझ गए ना। 2a बराबर 50 में से 24 घटेगा, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 2 गया 2। अब क्या करेंगे, a बराबर क्या करेंगे, ऐसे काट दो 13 दूनी 26, या तो फिर ऐसे भी काटो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब a का मान पता चल गया, d का भी मान पता, अच्छा 13 माइनस में होगा, ये देखो 50 में से 24 घटेगा तो माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में है, तो ये भी माइनस और ये 13 जो है माइनस, यानी कि a का मान कितना है, -13 आया। अब सवाल है बोलते ये कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो लिखना है इसलिए AP के प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद, पहला पद कौन हो जाएगा, पहला तो हमारा A1 है यानी कि -13 है। अब दूसरा पद क्या होगा, तो D क्या देख रहे हैं, D कितना आ गया, D 5 आ गया। D के मतलब क्या होता है, 4 में अंतर होता है, यानी कि डिफरेंट 5 का है। तो 13 में 5 का करेंगे, जोड़ देंगे, 13 में 5 का करेंगे, जोड़ेंगे तब तो आगे वाला निकलेगा। तो जोड़िए, 13 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो तो अब यहाँ तो जोड़ दिए, लेकिन रियल में हो क्या रहा, घट रहा, तो -8 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो -8 है, उसमें 5 जोड़ दो, कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो इतने दूर तक निकालने बोल रहा, 3 पद तक, तो पहला पद दूसरा पद 3 ही पद बोल रहा। अगर चौथा पद बोलता तो चौथा पद भी निकालते। तो चौथा पद कैसे होता, -3 में से 5 का करते, जोड़ते, -3 में से 5 जोड़ते तो कितना आता, 2 आता प्लस में, तो यहाँ पे अगला पद 2 लिखा था। फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो प्लस में आ गया ना, तो 5 2 7, 7 5 12, ऐसे बढ़ते जाता। तो 3 ही पद बोल रहा, तो इतने लिखेंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा और इतने में आपको नंबर मिलेगा। क्या कहते हैं आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया, ये सवाल कितना ईजी से ये सवाल बनाए हम लोग। बस आपको यही यहाँ पे मेंटेन करना है कि चौथा पद और 8वां पद लिख लेना है, और 6ठा पद और 10वां पद लिखने के बाद दोनों का योग, तो ये दोनों का योग, ये दोनों का हम योग निकालें तो 24 आ गया, इसको हल किए। और ये दूसरा में है कि 6ठा 10वां का योग 44 है, तो 6ठा 10वां का जो पद निकाले वो यहाँ पे लिख के इसको हल कर लिए, एक जगह जमा कर लिए। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से जब हल किए तो AD का वैल्यू निकल गया, और बोला प्रथम 3 पद निकालना। तो A तो हमारा पहला पद ही है, इसमें 5 जोड़ेंगे, चूँकि हमेशा क्या होता है, बढ़ाते हैं नहीं, हमेशा जोड़ते हैं, लेकिन भले यहाँ पे घट गया, लेकिन हम क्या किए, जोड़े भलो, यहाँ पे प्लस के निशान दिए हैं, तो आ गया हमारा -8, फिर उसमें जोड़े तो -3 आ गया। तो चलिए ये सवाल तो हमारा हल हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहाँ पे सर्च करना है AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ये ग्रुप बना हुआ है, और वहीं पे एक और मिलेगा AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF मिलेगा, PDF में ज्वाइन हो जाएगा तो आपका सारा PDF वहाँ पे मिलेगा, सिर्फ PDF मिलेगा। लेकिन ये ग्रुप में क्या है ना, आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, है ना, थोड़ा टाइम के लिए, और मेरे से भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए फिलहाल 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या बोलता है, अब देखिए सवाल नंबर 10। तो ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा हार्ड नहीं है,
यानी कि बहुत ईजी से मैं बताया था 5.2 और 5.1 में जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं बस यही फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला पे बेस है। बस आपको ये फार्मूला पे कैसे लाना है, यानी कि समांतर श्रेणी में जहाँ अरेंज करने आपको आ गया तो बस ये फार्मूला बैठा लीजिएगा। और शुरू में आपको क्या पढ़ाए थे कि a का मान कैसे निकालते हैं, n का मान कैसे निकालते हैं, d का मान कैसे निकालते हैं, an का मान कैसे निकालते हैं, ये सारा क्वेश्चन हम शुरू में बहुत सारा सवाल पढ़ लिए, बहुत सारा कच्चाहीन कर दिए पढ़ के। अब इसी को हमको कैसे अरेंज करना कि ये फार्मूला में आ जाए, समांतर श्रेणी में उसको कैसे बनाना कि अरेंज आ जाए। तो ये जो आपका लैंग्वेज वाला सवाल है बहुत अहम है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी कि कोई काम शुरू किया है जिसका महीना वेतन कितना लेता है, 5,000 रुपये लेता है। महीना वेतन उसको जो सैलरी मिलता है 5,000 रुपया, कब ज्वाइन किया था, 1995 में, ठीक है। अब बोलता है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है, यानी कि 1995 में तो 5,000 रुपये उसको वेतन मिल रहा था, लेकिन जैसे 1996 में गया तो 200 रुपये बढ़ के मिलने लगा, यानी कि 5,200। फिर जैसे 1997 होगा तो फिर 200 रुपये बढ़ जाएगा, 5,400 हो जाएगा। फिर 1997 हो जाएगा तो 5,600 हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये हर साल जो है बढ़ते जाएगा। तो बोला कितने साल में, किस वर्ष में, कितने साल में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो इसी बात को आपको एपी में अरेंज करना है। क्या करना है, एपी में अरेंज करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 1995 में वेतन है, कितना वेतन है, 5,000 रुपया मासिक, मासिक मतलब महीना, ठीक है। तो 1995 में 5,000 रुपया वेतन है, और 1996 एक साल जब बढ़ेगा तो 1996 में वेतन वृद्धि, तो वेतन वृद्धि कितना वेतन हुआ, 5,000 तो पहले से था और 200 वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया, 5,200 हुआ ना। इसी तरह से 1997 में वेतन वृद्धि, तो फिर क्या होगा, 5 से 2 कितना हो गया, ये देखो 5,200 है, 5,200 है, और इसमें फिर 200 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5,400 हो गया ना, 5,400। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको एपी में अरेंज करते हैं। एपी में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए A1 हमारा क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया। चलो A1 हमारा कितना हो गया, 5,000 रुपया का। A2 कितना हो गया, A2 बोलेगा सर 200 रुपये बढ़ा ना, उसको तो हर बार 200 रुपये बढ़ रहा। A3 कितना हो गया, 5,400। तो इस तरह से कितना हम बार बार निकाले, बहुत बार निकालिए तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। अगर आपको चाहते हैं बार बार निकाले तो फिर 5,600 कीजिए, 5,700 कीजिए, तो हो सकता है बीच बीच में एक आठ वर्ड भूल जाइएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसी तरह से बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया है ना। तो इसलिए एपी में लिख सकते हैं। तो एपी क्या लिखेंगे हम, 5,000 पहला वेतन, दूसरा साल में कितना हो गया, 5,200 हो गया, तीसरा वेतन कितना हो गया, 5,400 हो गया, ठीक है। इसी तरह बढ़ते 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 कहाँ तक चले गया, 7,000 रुपये तक चल गया। समझे, यही बोल रहा, बस यही आपको अरेंज करना है। जहाँ आ गया तो आप क्या, आप नहीं बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा। देखिए ए दिया हुआ है, डी तो पता चल गया, चूंकि 200 रुपये बढ़ रहा तो डी तो हमारा 200 रुपये हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ आखिरी पद, यानी कि आखिरी पद कितना है, अंतिम ईयर में, यानी कि अंतिम साल में उसको 7,000 रुपया हो जाता है। तो कौन सा साल में ये जो आया 7,000 रुपया, कितने नंबर पे आया, जैसे पहला नंबर, पहला पद पे तो 5,000 रुपया, दूसरा साल में इतना, तीसरा साल में इतना, तो तीसरा साल में हुआ तो कितने साल में आएगा 7,000 रुपये, ये बोल रहा। तो इसको अरेंज कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ईजी बन जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, अब हम पहले लिख देते हैं। इसलिए ए बराबर आ जाएगा हमको हमारा 5,000 रुपया। डी का मान कैसे निकालेंगे, 5,200 में से 5,000 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो डी का मान निकाल, कितना निकल जाएगा, 200 रुपया। और एन का मान कैसे लिखेंगे, ये जो आखिरी वाला है ना, यही हमारा क्या है, एन है, क्या है, 7,000। और एन का मान तो पता नहीं, तो एन बराबर क्या लिख दिए, वाट लिख दिए। अब फार्मूला बैठा दो, है ना, फार्मूला बैठा दो। इसलिए एन का फार्मूला बैठा दो, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोलो एन का कितना दिया था, एन दिया था 7,000, ठीक है। ए का मान कितना था, 5,000 था, है ना। एन तो हमको पता ही नहीं था, एन तो निकालने ही कितना वर्ष है, -1 इंटू डी। डी का मान कितना था, 200 रुपया, चूँकि 200 रुपये क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब इसको पहले अच्छा से कर लो, 7,000 को ऐसे रहने देते हैं, 5,000 को भी ऐसे रहने देते हैं। देखो 200 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, 200 n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 200 को 1 से गुना करेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा, 200 2,200, ठीक है। अब एक लाइन और बढ़ाते हैं इसको, 7,000 है, 5, अच्छा यहाँ 5,000 है ना, 5,000 में से 200 घटाइए, 5,000 में से 200 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 4,800 जाएगा, है ना। 5,000 में से 200 घटाएंगे तो 4,800 जाएगा, ये 200 n तो ऐसे रहेगा।
आप क्या करेंगे 4800 को इधर भेजिए तो 7000 हो गया माइनस 4800, क्योंकि प्लस वाला क्या बन जाता है माइनस आ जाता है। समझ गए। अब घटाइए 7000 में से 4800 घटाते हैं 0 0 0 0 0 0 और 10 में से 8 गया 2 और ये कितना 6 में से 4 गया 3 बराबर 200n। ठीक है, n का मान आ गया। अब क्या करेंगे n का मान कैसे निकालेंगे, n का मान 32 है यहाँ पे और ये जो 200 गुना में जाकर होगा बटे में चल जाएगा 200, 2 0 2 0 खत्म, 2 का कितना गया 16, n का मान कितना गया 16 गया, यानी कि 16वां नंबर पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। सॉरी 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। कितना है 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा ना, सॉरी 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे इसको काट देते हैं, ये कट n बराबर क्या लिखे हम 3200 बटा 200, 3200 नहीं 2200 है तो 2 2 कट जाएगा 0 0 11 दूना 22 कितना गया n बराबर, इसलिए n बराबर क्या गया 11। तो 11 वर्ष तक पहुँचेगा तो यानी कि 11 साल बाद पहुँचेगा तो बोल रहा 7,000 रुपया हो जाएगा। किस वर्ष में है ना, कितने किस वर्ष में ये बोल रहा कितने वर्ष में, किस वर्ष का मतलब क्या हुआ कितने वर्ष में। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 11वां वर्ष में वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। समझ गए। तो कितना है जिसे ये सवाल बन गया है, मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ गया। बस कुछ करना नहीं, एक ही बात को ले दे के हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है जो हमको पीछा नहीं छोड़ रहा और इसी का हमको ही पीछा नहीं छोड़ना है, पकड़ कर रखना है इसको। ठीक है। और ये अगर AP जिस दिन आपको AP अरेंज करने के लिए आ गया, समझ लेना कि आपको ये मैथ 90% बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है। तो बस AP कैसे अरेंज करें यही समझना है आपको। और अगर आपको नहीं पता कि n कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, तो आप 5.1 में पूरा देख लो, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं, 20वां सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका वीडियो जो हो जाएगा एंड हो जाएगा। ठीक है। और फिर बाकी सवाल को फिर 5.3 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए ये सवाल देख लीजिए, ये भी सवाल सेम टू सेम 19 की तरह है, सेम सवाल है 19 की तरह। देखिए क्या बोलता है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, यानी कि कोई साल रहा होगा, उसका पहला सप्ताह में मान लेते 2020 का पहला सप्ताह में 5 रुपये बचाई। ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, यानी कि हर सप्ताह में, अब जो आने वाला जो सप्ताह है वो हर सप्ताह में अब क्या करता है 1.75 यानी कि 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती है, यानी कि 1.25 रुपये क्या करती है उसको बढ़ाती है। यानी कि पहला सप्ताह में अगर 5 रुपया जमा करती बचाती है तो आने वाला सप्ताह में 5 1 6 रुपया 75 पैसा बढ़ाती है। फिर उसके अगले साल आने वाला सप्ताह में फिर इतना रुपये बढ़ाती है 1.75। इसी तरह बढ़ाते बोल रहा कि nवें सप्ताह बचत कितना, अब एक सप्ताह ऐसा आता है जो उसका बचत 20 रुपया पहुँच जाता है। कहाँ बचा रहे थे 5 रुपया और फिर जो है 20 रुपया 75 तक जाते हैं। तो कितने सप्ताह में, कितना नंबर में सप्ताह हुआ आएगा, कितना सप्ताह में वो जो आपका मतलब उसका बचत 20 रुपया कर लेगी। तो बस इसी को लिखना है यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं रामकली द्वारा प्रथम सप्ताह में बचत कितना रुपया है 5 रुपया। तो प्रथम सप्ताह में बचत हो गया, तो फिर दूसरे सप्ताह में बचत कितना हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा ना, ये तो बढ़ जाएगा। एक सप्ताह में 5 रुपये था, दूसरे सप्ताह में 5.15 5 रुपये तो पहले से था, ये 5 रुपये पहले से था और इसमें बढ़ा देंगे 1.75। तो दूसरे सप्ताह में कितना बढ़ा रहा 5 1 6 रुपया 75 पैसा। समझ गए ना, दूसरे सप्ताह में 6 रुपये 75 पैसा। अच्छा तीसरे सप्ताह भी निकाल लेते हैं, 2-3 ठो निकालना जरूरी है ना AP बनाने के लिए ना। तो तीसरा सप्ताह में क्या करेंगे, ये जो 6.75 रुपया है इसमें फिर अब करता है 1.75 फिर बढ़ाता है। अब जोड़ लो 5 5 10 के 0 बचा 1, 7 7 14 15 5 बचा 1 और 6 1 7 1 8 कितना हो गया 8 रुपया 50 पैसा। इस तरह बढ़ाते जाके क्या हो जाता है nवें सप्ताह में जाके कहाँ हो जाता है, कितना रुपया होता है 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा ये बोलता है। अब हमको निकालना है n का मान निकालना है, तो यहाँ पे AP लिख लो, है ना। इसलिए AP बराबर AP यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो 5 रुपये बचाइए, फिर दूसरा आया तो कितना 6 रुपया 75 पैसा, चूँकि 1.5 रुपये जोड़ देगा 1.75 पे जोड़ा। फिर अगला सप्ताह आया तो कितना आया 8 रुपया 50 पैसा। इसी तरह बढ़ते कितना गया 20 रुपया
75 पैसा। इस तरह से आ गया 20 रुपये 75 पैसा। समझे कि नहीं समझेंगे? ये देखिए पहला सप्ताह में बचा रही 5 रुपया, आने वाला सप्ताह में 1.5 रुपया बढ़ा दी, 1.75 रुपये यानी कि 2.25 रुपये बढ़ाई। फिर अगला सप्ताह में फिर उसमें जो इतना था इसमें फिर बढ़ाई, उसी तरह से बढ़ाते 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 गई इतना रुपया कर 20 रुपये पास। तो कितना सप्ताह में ये आ गई? तो ये दोनों का डिफरेंट बराबर है, जान रहे हैं हम। तो अब क्या करेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एन निकालते, क्या निकालते एन, क्या फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन कितना आ गया, एन मतलब क्या हुआ, अंतिम पद। अंतिम पद कितना हुआ, 20.75 दिया हुआ। ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया। एन तो एन तो को निकालना, एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी का मान कितना था, 1.75, क्योंकि हर बार जो है हर बार 1.75 क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, जुड़ रहा था। यही तो डी है ना, ये दोनों को जब अंतर कीजिएगा तो 1.75 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 20 प्लस 75 ऐसे रहने दो, 5 ऐसे रहने दो। 1.75 को n से गुना करेंगे तो 1.75 n हो जाएगा, माइनस 1.75 को 1 से गुना करें तो 1.75 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट वाला आ गया ना, तो थोड़ा सा आराम से अच्छा से इसको बचाना, घटाना जोड़ करना, ठीक है, घटाओ जोड़। तो ये तो ऐसे रह जाएगा। देखो 5 में से 1.75 घटा दो, कैसे घटाएंगे, 5 है और 1.75, मान ले 5.00 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो, लगातार जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो लिख सकते हैं 5 को ऐसे। ये ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये देखिए पॉइंट के बाद डबल अंक यहाँ पे है, पॉइंट के बाद, तो पॉइंट को हमेशा सामने रखना है ना, तो इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। तो घटा दो, 10 में से 5 घटेगा 5, आई कितना गया 9 में से 7 घटेगा तो 2, ये कितना है 4, चूँकि पैसा दिया था 4 में से गया 3, कितना गया 3.25 प्लस 1.75 n आ गया। आप क्या करेंगे, 3.25 को इधर ले चले आओ, घट जाएगा आके, तब 20.75 माइनस 3.25 बराबर कितना गया 1.75 n तो रहेगा ये। आप क्या करें, इस दोनों को घटा लो पहले, 20.75 है और 3.25 घटा लो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और देखो 10 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 7, और ये कितना बचेगा 1, 17.75 कितना है 17.50 ये हो गया बराबर 1.75, ये n हो गया। अब हमको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n के बराबर क्या करेंगे, ये जो गुना में क्या भेजेगा, गुना को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुना है तो बटन चल जाएगा, भाग को बोले तो बटन चल जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, देखिए 2 अंक बाद इधर भी पॉइंट है ना, 2 अंक बाद पॉइंट है, इधर भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट का हो गया, कट गया। अब देखो 175 दिख रहा कि नहीं, यहाँ पे 175 में एक 0 बैठ गया, यहाँ 175, तो 175 एक हम 175 और 0 बैठा देंगे, यानी कि 175 देंगे 1750, तो n का मान कितना गया 1750 आ गया, इसलिए n बराबर 10वां, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है ना n का वैल्यू, ये जो n है ना वो n का मान निकालिए, तो n का मान निकल गया। अब देखिए कितना आसान से, पहले सप्ताह में 5 रुपये बताते थे, दूसरे सप्ताह में 6.75, तीसरे सप्ताह में 8.57, ये कैसे आ रहा, हर सप्ताह में 1.75 जोड़ करके आ रहा। अब फिर इस तरह से एपी हमारा बन गया, लास्ट टाइम बोलता है इतना रुपये बचाते 20 रुपये 75 पैसा, तो कितना साल में, तो एपी का फॉर्मूला बैठा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बैठाने के बाद आराम से इसको बनाना पॉइंट वाला है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा, एन बराबर 10 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका 5.2 जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5.3। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, एक सवाल पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी एक सवाल देख रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन करके बताया जा रहा है और अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। अगर फिर भी ये सवाल नहीं समझ में आए तो फोटो खींचो इसको, और फिर AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, और वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। जो आप टेलीग्राम ओपन करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा, जहाँ पे सारा लिस्ट दिखता है, जहाँ पे सबका नाम दिखता है, वहाँ पे लिखा रहेगा AA ऑनलाइन सोल्यूशन, और एक फिगर फोटो भी बना रहेगा, मेरा नहीं किसी और का। तो मैं जल्दी ही वहाँ पे बहुत जल्दी मैं अपना फोटो लगाने वाला हूँ, है ना। तो वहाँ पे मुझसे पर्सनली मैसेज करो, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हूँ, अब वीडियो को यहीं पे लास्ट करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।